हमारे दोनों तरफ ये गहरा जंगल मौजूद है। वैसे मेरी कोशिश होती है कि हर टूर में कोई एक आध छोटा मोटा ट्रैक किया जाए। मुक्शपुरी टॉप बड़ा सरसब्ज इलाका है, ऐसे जैसे एक सब्जी का कालीन बिछा हो। यहाँ पर फिर बादलों का खेल, पहाड़ के साथ उठना, अपना रुख तब्दील करना। ये इस वक्त हम डोंगा गली है, ये डोंगा गली का रास्ता ये मरी साइड से रास्ता आ रहा है और ये नथिया गली को रास्ता जा रहा है। और जो मरी साइड से ये सामने रोड आ रहा है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट ऊपर की तरफ मुक्शपुरी टॉप का ट्रैक है। तो अब हम इंशाल्लाह उस तरफ जाएंगे और वो ट्रैक करेंगे। डोंगा गली से हम तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर ये मुक्शपुरी टॉप का ट्रैक करने आए हैं। ये जो साहब यहाँ पर एंट्री टिकट देते हैं, उनके हवाले ही हमने ये बाइक खड़ी कर दी है। और राउंड अबाउट यहाँ पर 100 रुपये जो पार्किंग फ़ीस चलती है। पीछे भी पार्किंग स्टैंड बने हुए जगह जगह। यहाँ मुक्शपुरी टॉप जो ट्रैक उसकी 20 रुपये एंट्री है। सामने कैबिन बना, इसमें सामान रख दिया है। और फिर अब हम ऊपर मुश्कपुरी टॉप के, मुश्कपुरी नहीं असल लफ्ज़ ये मुक्शपुरी है, लेकिन लोगों ने इसको मुश्कपुरी बना दिया है। ये जो सामने जा रहा है ये लालाजाद ट्रैक है और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये मुक्शपुरी टॉप का ट्रैक है। ये यहाँ पर कुछ बोर्ड लगे हुए हैं। अयूबिया नेशनल पार्क, इसका पोजीशन इसकी लिखी हुई है। इस पॉइंट की जहाँ हम खड़े हुए हैं बुलंदी 8137 फुट है। साथ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि माहौल दो सियाहत को फ़रोग दें। घोड़ सवारी की सहूलियत भी अवेलेबल है। आगे मुश्कपुरी टॉप के ट्रैक के मुताबिक लिखा हुआ है कि इसका ट्रैक तकरीबन 4 किलोमीटर का है। मुश्कपुरी टॉप की जो हाइट है 9243 फुट है। बर्फ़बारी में ट्रैक ज़रा ख़तरनाक हो जाता है, तो यहाँ पर आपका चीता, सांप, बंदर से भी सामना हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपना ट्रैक हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में तो ज़रा पत्थरों वाला और चढ़ाई वाला रास्ता है। मुश्कपुरी टॉप का जो ट्रैक है कि मीडियम लेवल का ट्रैक है कि चाहे तो फैमिली के साथ भी कर सकते हैं, बस ज़्यादा छोटे बच्चे ना हो, क्योंकि जब उनको आप गोद में उठाकर ये ट्रैक करेंगे तो फिर ज़ाहिर थकावट का होना ज़रूरी है। टाइम हो गया 10 बजे का। यहाँ ये कुछ इमारतें बनी हुई हैं और एक तालाब भी मौजूद है। इसके बाद ये ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है मुश्कपुरी टॉप की तरफ। दरख्तों की जड़ें जो हैं ये किस्म की सीढ़ियों का काम कर रही हैं। और ये खुली जगह, यहाँ पर एक टक शॉप भी है। चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रैक ऊपर की तरफ जा रहा है। हैदरली के शूज़ का जो नीचे वाला सोल है वो किसी पत्थर की वजह से क्रैक हो गया है, इस वजह से वो यहाँ रुककर इंतज़ार करेंगे और हम चलते हैं ऊपर। स्टार्ट में तो काफ़ी चढ़ाई है। यहाँ पर अभी तक मुझे जगह जगह डस्टबिन नज़र आ रहे हैं, तो कूड़ा के इर्द गिर्द ना फेंकें बल्कि डस्टबिन में डालें। अभी तक तो जो ट्रैक है काफ़ी चढ़ाई वाला है और सांस भी फुला देता है, लेकिन अगर आप नेचर लवर हैं तो फिर ये ट्रैक बड़ा खूबसूरत आपको लगेगा। हमारे दोनों तरफ ये गहरा जंगल मौजूद है और इस जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं, तो कोशिश करें कि आप ट्रैक पर रहें, इससे दाएं बाएं ना हो। ये मेरे साथ हैं, मुझसे आगे पहले यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उसामा, अब्दुर्रहमान सानी, अब्दुर्रहमान, अली रज़ा, ज़िशान ज़ाहिर। तो मैं वीलॉग की जैसे पीछे रह जाता हूँ, ये मुझसे आगे निकल आए। खड़े हो जाओ, इधर रात नहीं गुजारनी, हमने वापस लाहौर भी जाना है। अगर कोई शख्स पैदल ट्रैक नहीं कर सकता तो घोड़े पर बैठकर भी कर सकता है, जिसका स्टार्टिंग से किराया तकरीबन 1500 है। यहाँ से कोई आपको 700 में मिल जाता है, क्योंकि शुरू का जो हिस्सा है इसका ट्रैक का टफ तरीन हिस्सा है। इसके बाद आगे आसानी पैदा हो जाती है। अब्दुर्रहमान सांस ले रहे हैं थक कर। ट्रैक पर जल्दी करने की कोशिश ना करें, सुकून से चलें, सांस ले लेकर चलें। और शुरू का जो आधा घंटा होता है हमेशा ट्रैक का वो टफ हिस्सा होता है, क्योंकि आप उसके यूज़ टू नहीं होते। इंसानी जिस्म एक ऐसी मशीनरी है कि हालात के मुताबिक ढल जाती है। अब देखिए, स्टार्ट के थोड़े से टफ हिस्से के बाद अब निस्बतन ट्रैक थोड़ा सा आसान हो गया।
साथ चलते हुए कुदरती मनासिर, घने जंगलात आपके साथ साथ हैं। ट्रैक काफ़ी हद तक पहले की निस्बत स्मूथ हो गया है और आसान भी हो गया है। अली रज़ा लाइव वैली टूर में हमारे साथ थे और इसके बाद दोबारा उन्होंने ज्वाइन किया। ट्रैक के रास्ते में रंग बिरंगे फूल भी आते हैं, जंगली जड़ी बूटियाँ, पौधे। तो बहार में तो ये फूलों से भर जाती होंगी। अब तो मौसम ख़ज़ा की तरफ जा रहा है, सितंबर का एंड चल रहा है। शुरू में आप 20-25 मिनट चलते हैं, उसके बाद ट्रैक निस्बतन हमवार हो जाता है। बहुत से लोग दाई जो 20 मिनट का पार्ट है उससे घबरा कर वापस मुड़ जाते हैं। को ये नहीं पता कि आगे आसानी है। कुरान पाक की आयत है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। सामने दूर पहाड़ों का खूबसूरत मंजर और पहाड़ों पर बादल भी छाए हुए हैं और दूर पहाड़ के ऊपर एक आबादी भी नज़र आ रही है। तकरीबन हमें ट्रैक को स्टार्ट किए हुए आधा घंटा हो चुका है। ये भाई तो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं ट्रैक से। कहीं हल्की फुल्की कुछ थोड़ी सी ज़्यादा चढ़ाई आ जाती है, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर मीडियम लेवल हो जाता है। रास्ते में इस तरह के ये हट बने हुए हैं जहाँ टूरिस्ट बैठकर कुछ वक्त गुजार सकते हैं। ये थोड़ा सा एक और थोड़ी मुश्किल चढ़ाई आ गई है। आपको रास्ते में जगह जगह पर मुकामी लोग पानी की बोतलें वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स के साथ मिलेंगे। अपने साथ भी पानी ला सकते हैं और उनसे भी ले सकते हैं। चलें अब्दुर्रहमान सानी, थक गए? ये एक मुकामी दोस्त ने बताया तकरीबन कोई 15-20 मिनट का फ़ासला है इनका। 15-20 मिनट का तो हमारा कोई आधा घंटा तो कम से कम होगा। ये पहाड़ की बुलंदियों पर जंगलात और सब्ज़ा, इसी तरह नीचे जब गहराई की तरफ देखें तो वहाँ भी गहरे जंगलात और सब्ज़ा नज़र आता है। थोड़ा सा चढ़ाई दोबारा ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर कुछ थोड़ी सी चढ़ाई आ गई है, लेकिन ये तो ट्रैक का हिस्सा है। फिर आप करके आ गए या जा रहे हैं? अच्छा, या टाइम से आप चले गए थे? ये कुछ भाई मुक्शपुरी टॉप को सर करके वापस आ रहे हैं। आप देखें चंद मीटर की थोड़ी सी टफ चढ़ाई के बाद दोबारा फिर इजी आ गया। अब दोबारा थोड़ा सा चढ़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं। लो जी अली रज़ा, इनको भी लगता है सियाहत का शौक चढ़ गया है। ताई वैली का टूर करने के बाद अब ये दोबारा हमारे साथ मुक्शपुरी ट्रैक पर हैं। वैसे मेरी कोशिश होती है कि हर टूर में कोई एक आध छोटा मोटा ट्रैक किया जाए, थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ता है, जिसमें कुछ फालतू कैलोरीज कम ही होती हैं। अब्दुर्रहमान सानी और एक अब्दुर्रहमान नीचे भी है। ये देखिए सिर्फ चंद मीटर के टुकड़े के बाद फिर दोबारा निस्बतन आसान हो गया। ट्रैक के साथ खूबसूरत मनाजिर आपके साथ होते हैं। नीचे गहरी वादियों का नज़ारा और पहाड़ की चोटियों पर गहरे बादल छाए हुए हैं। बादल ऊपर की तरफ उठते हैं और इसके बाद पहाड़ों के साथ टकरा कर अपना रुख मोड़ते हैं। बस आप कहाँ से आए हैं भाई? लाहौर किस जगह से? ये भी लाहौर से आए हैं, लेकिन आप किस पर आए? हम बाइक्स पर आए। ओह रियली गुड, नाइस। अब ये थोड़ा सा आगे आकर फिर दोबारा थोड़ी टफ चढ़ाई आ गई है, लेकिन वो शुरू के हिस्से के बाद ये जो बाकी टफ चढ़ाई वाले हिस्से आ रहे हैं, टुकड़े आ रहे हैं, ये छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। जी मुक्शपुरी ट्रैक की तरफ हमारा काफिला रवा दवा। अब्दुर्रहमान थक गया लगता है। थकने वाला बंदा तो नहीं है, लेकिन जब से इसका थोड़ा सा टांग का ऑपरेट हुआ है ना, ये थोड़ा पुर मोहतात हो गया है। आसार तो कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं कि हम टॉप के करीब हैं। ये नौजवान पहले आ गए। ये थोड़ा सा टॉप आया, यहाँ भी एक हट बना हुआ है, और लेकिन ट्रैक यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। अभी थोड़ा सा आगे जाना है, वो सामने टॉप नज़र आ रहा है, उस तरफ जाना है। फ़िलहाल तो बड़ा आसान सा ट्रैक हो गया, सीधा सीधा, चौड़ाई भी ज़्यादा हो गई है। अब थोड़ी सी ये उतराई आ गई है। यहाँ से मुक्शपुरी टॉप का की पहली झलक नज़र आ रही है। टूरिस्ट की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर नज़र आ रही है और वो हमने टॉप पर जाना है। एक वो टॉप उधर है और इधर भी टॉप है।
11 बज चुके हैं, यानी कि हमें चलते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर गया है और हम बड़े सुकून से आए हैं, तो 1 घंटे के अंदर यहाँ पर पहुँच गए। ये टॉप के हम पास आ गए हैं, लेकिन हम ऐसे करते हैं कि पहले इधर से चलते हैं और इधर से घूमते घूमते वो बोर्ड्स के पास से होते उस टॉप पर चलेंगे, फिर वहाँ से फिर ये दूसरे टॉप की तरफ जाएंगे। यहाँ एक ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि जगह जगह पर ये डस्टबिन लगे हुए हैं। चलें, वो जो 10-20 रुपये ट्रैक की एंट्री फ़ीस है, तो उससे कुछ फ़ायदा तो होता है कि ऐसी सहूलियात भी यहाँ पर आ जाती हैं। यहाँ भी बोर्ड्स पर कुछ मालूमात दर्ज हैं। पहले यहाँ के अहम अद्वियाती जो पौधे हैं मेडिकल यूज़ में जो आते हैं, उनके मुतालिक मुश्क, बाला, मामीख, रतनजोत, सौफ़ी बूटी, सोम्बल, सवार फल, पंजाखा और नीलकंठ। इसके बाद यहाँ जो स्पीशीज़ जानवरों की किस्में पाई जाती हैं, जिसमें ये लेपर्ड है, मंकीज़, पाम सिवेट, ये न्यूले टाइप कोई चीज़ लग रही है। उड़ने वाली इधर गुलहरी भी होती है, स्मॉल कश्मीरी फ्लाइंग स्क्विरल, एक और जाइंट रेड फ्लाइंग स्क्विरल। ये इनकी यहाँ 2 उड़ने वाली गुलहरियों की किस्में पाई जाती हैं। स्लेटी हेडेड पैराकीट, ये कुछ तोते से मिलता जुलता नज़र आ रहा है। कॉलेज फीजेंट है और कोकलास फीजेंट। इंस्ट्रक्शन इन चीज़ों से मना किया गया है और ये यूबिया नेशनल पार्क की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यहाँ पर दर्ज है। यहाँ से हम फिर ऊपर चलते हैं, इस टॉप से होते हुए फिर वो दूसरे टॉप की तरफ चलेंगे। ये फूल भी नज़र आ रहे हैं और जब बाहर का मौसम होगा तो यहाँ पर और भी ज़बरदस्त नज़ारे होंगे। ये हमारे रास्ते का पहला टॉप और फिर हम दूसरे टॉप को भी सर करेंगे। हमने लेफ़्ट साइड के टॉप से अपना आगाज़ किया, जिस पर ये पाकिस्तानी परचम भी लहरा रहा है। और इसके बाद फिर दूसरे जो फैले हुए टॉप्स हैं उनकी तरफ रास्ता जाता है और मेरा ख्याल है वो जो दूर नज़र आ रहा है वो सबसे बुलंद है इनमें से। मुश्परी टॉप पर रिफ्रेशमेंट भी अवेलेबल है, चाय कॉफ़ी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाती हैं। और वैसे कैंपिंग के लिए बड़ी खूबसूरत जगह है, कैंपिंग हो सकती है रात को यहाँ पर। पकौड़े या चिप्स खाना चाहते हैं वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं। अब हम ये दूसरे टॉप की तरफ जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे। अगर वहाँ पर चाय कॉफ़ी अवेलेबल हुई तो वहाँ चाय कॉफ़ी भी कोई पियेंगे और फिर इस तरफ होते हुए फिर हम अपना वापसी का सफ़र शुरू करेंगे। हम पहले टॉप से फिर ये दूसरे टॉप की तरफ रवाना दवा हैं और यहाँ कई स्टॉप्स हैं, हर एक का थोड़ी थोड़ी देर वहाँ टाइम गुजारते हैं ताकि मुश्परी टॉप का एक कंप्लीट हमारा ट्रैक हो जाए, टूर हो जाए। सेकंड टॉप के हम करीब पहुँच चुके हैं। उस सामान ने तो अपने शूज़ उतार कर हाथ में पकड़ लिए हैं, क्योंकि यहाँ ये घास वाला इलाका है, नरम नरम घास पर चलने का मज़ा ले रहे हैं। किसी को अगर बुल फाइटिंग का शौक़ है तो वो भी इसकी सहूलत भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये हम सेकंड टॉप पर पहुँच चुके हैं और इंशाल्लाह तो मैं आपको मुश्परी टॉप के तमाम जो बुलंद हिस्से हैं वो दिखाऊंगा। ये दूसरा हिस्सा जिस पर हम पहुँच चुके हैं और ये इर्द गिर्द और दूसरे पहाड़ मौजूद हैं। नीचे बारिश का पानी भी इकट्ठा हुआ है, मेरे जानवरों के लिए कुदरत ने खुद ज़ख़ीरा बना दिया है। वो मीरान जानी तो नहीं कहीं, वही ऊंची लग रही है ना, कंफर्म नहीं है, मेरा एक अंदाज़ा है कि मीरान जानी इस इलाके की बुलंद चोटी और हमें ये सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं यही ज़्यादा बुलंद नज़र आ रहे हैं। मुश्परी टॉप बड़ा सरसब्ज़ इलाका है, ऐसे जैसे सब्ज़े का कालीन बिछा हो, क्योंकि यहाँ इन पहाड़ों के अंदर मिट्टी की काफ़ी ज़्यादा मिकदार पाई जाती है जो कि इस घास के लिए ज़रूरी है। कंटिन्यूस ये तीसरा ये एक छोटा सा टॉप है, इसको भी देख लेते हैं जी। बोर्ड लगा वो वहाँ से भागते हुए आए 1 2 3, तीसरा छोटा और ये अब वो टॉप बड़ा है जो, इसको हम दे देते हैं 4 नंबर। चले जी 4 नंबर की तरह। देख लेते हैं जी। काफ़ी हद तक जिस्म ने यूज़ टू हो गया, सांस कम चढ़ रहा है
थकावट भी कम हो रही है। मैप ऑफ अयूबिया नेशनल पार्क। हम हैं जी यहाँ पर मोक्षपुरी, लालाजार, काऊबाया बाई रोड फॉरेस्ट, बाकोट फॉरेस्ट, ये मीरान जानी, और फिर नीचे की तरफ वो खानसपुर और पाइपलाइन ट्रैक। ये जी मोक्षपुरी टॉप के सिलसिले का ये सबसे मेरा बुलंद टॉप है। यहाँ भी रिफ्रेशमेंट अवेलेबल है। ये इस टॉप का बैक साइड का हिस्सा है, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर फिर बादलों का खेल, पहाड़ के साथ उठना, अपना रुख तब्दील करना, उसका भी नज़ारा किया जा सकता है। इस वक्त तो ज़रा टॉप पर बादल कम है, वरना कई वक्त बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके आसपास बादल होते हैं और आप बादलों के अंदर बैठे होते हो। एक साइड पर एक और बुलंद जगह भी है। ये मोक्षपुरी टॉप के सिलसिले का जो सबसे बुलंद हिस्सा है, मैं उसके ऊपर खड़ा हुआ हूँ और उसकी ये बैक साइड का मंज़र है। तो सामने वाला हिस्सा मुझे इससे भी थोड़ा बुलंद नज़र आ रहा है, तो आप जाना चाहें तो उस पर भी जा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर राउंड अबाउट आपको आधा घंटा लग जाएगा उधर टॉप पर पहुँचने में। अब हम टॉप नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं, जो टॉप नंबर 4 के करीब ही है। ये 5, ये टॉप नंबर 5 का एरिया है। अब हम इसके टॉप नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं और वहाँ होने के बाद फिर हम अपना वापसी का सफ़र शुरू कर देंगे। यहाँ आए हुए कुछ टूरिस्ट ने एक नया खेल शुरू कर दिया है कि एक अपना पाँव को हाथ से पकड़ रखना और एक पाँव के ऊपर रहना और दूसरे को गिराना है। जो एंड में बच गया वो विनर, और डाउन, और इसके बाद ये मुकाबला जीत लिया है। अब हम वापसी का सफ़र शुरू कर रहे हैं। लो लास्ट टॉप की तरफ जा रहे हैं, टॉप नंबर 6। वैसे से कुछ छोटे टॉप भी हैं, लेकिन हम जो मेन बड़े बड़े टॉप्स हैं उनको हैंडल करेंगे, वो वहाँ से तमाम व्यू मैं आपको दिखा सकूँगा। आमतौर पर इन तमाम टॉप्स पर जाकर व्लॉगर हर एक टॉप पर रहता है वीडियो नहीं बनाते, लेकिन मैं आपको इसका एक कंप्लीट व्यू दिखा रहा हूँ मुख्तलिफ टॉप से। और सिर्फ आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि हमारी मेहनत का सिला आप लोग सिर्फ हमारे साथ ये मेहरबानी करके दे सकते हैं। अब ये एक साथ आखिरी टॉप रह गया है और फिर हम वापस चल पड़ेंगे। बाहर में वैसे मोक्षपुरी टॉप का मंज़र कमाल का होता होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे जंगली फूल नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो ख़त्म हो रहे हैं और बाहर में तो ये हर तरफ अपनी बहारें दिखाते होंगे। पहले हम थोड़ा सा ये नीचे उतराई उतरना पड़ेगी, ये फिर दोबारा बुलंदी की तरफ। 1 2 3 गो। तो हमने लास्ट स्टॉप की तरफ दौड़ लगाकर उसके ऊपर पहुंचे हैं। आगे कौन था? आगे ज़िशान था। तो अब ज़िशान सबको चाय पिलाएगा, ये जीत चुका है। अब ये 7 छोटे छोटे और टॉप भी फैले हुए हैं, तो जो इसके बड़े बड़े टॉप्स थे उनका मैंने आपको। अब हम अपना वापसी का सफ़र शुरू कर रहे हैं, जिसका आखिरी 20 मिनट का हिस्सा ज़रा टफ़ है, क्योंकि हमारे घुटनों के जो शॉक अब्जॉर्बर हैं उनका वो बहुत ज़्यादा काम है। ये हमने मोक्षपुरी टॉप के तमाम जो बड़े बड़े टॉप्स हैं वो आपको दिखा दिए, और ये हमारे सफ़र का इख्तिताम हो रहा है। तो अब हम सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।